जय श्री कृष्णा मित्रों। पिछली वीडियो में हमने आपको 5 आसन आपको बताए थे जो खड़े होकर हम कर सकते हैं। सरल आसन आपके जो आपके शरीर को बलशाली बनाने के लिए, आपके शरीर को आपके रोगों से बचाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास आपके बताए गए थे। पिछली वीडियो में आपको 5 अभ्यास आपको बताए गए थे, 5 आसन आपको बताए गए थे। आज हम बैठने वाले अभ्यास आज हम करेंगे कि बैठ के कौन कौन से आसन हम कर सकते हैं। सरल सरल आसन। पहला आसन जो आपका है बैठने वाला वह है आपका चक्की आसन। चक्की आसन किस प्रकार से करते हैं? आप इस प्रकार से, अब मैं थोड़ा साइड से आपको दिखा रहा हूं, अपने पैरों को सामने की ओर फैला लीजिए। इस प्रकार से अपने पैरों को आप फैला लीजिए। इस प्रकार से थोड़ा मैं ये देखिए, इस प्रकार से अपने आप पैरों को फैला लीजिए। पैरों को आप जोड़ भी सकते हैं, एड़िया पंजा मिला भी सकते हैं, घुटनों को मिला भी सकते हैं। खोलना चाहिए तो इस प्रकार से आप खोल भी सकते हैं। इस प्रकार से आप पैरों को अपने खोल भी सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से थोड़ा बहुत आप पैरों को खोल सकते हैं। ज़्यादा खोलना चाहो तो आप ज़्यादा भी खोल सकते हैं, इस प्रकार से भी खोल सकते हैं। जितनी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है आपके पैरों की, उतनी आप खोल सकते हैं। और आपको मिला के अभ्यास करना है, मिला के भी आप चक्की आसन का अभ्यास कर सकते हैं। पैरों को खोल के भी आपको अभ्यास, जितना आप पैरों को खोल सकते हैं उतना भी आप खोलकर चक्की आसन का अभ्यास कर सकते हैं। तो मैं आपको पहले बता रहा हूं कि पैरों को जोड़कर किस प्रकार से आपको चक्की आसन का अभ्यास करना है। आप देखते भी होंगे गांव में महिलाएं क्या करती थी, पहले अनाज को पीसने के लिए चक्की चलाया करती। तो वही बस आपका आसन भी यही आपका है। आपको भी इस प्रकार से आपको चक्की चलानी है। तो आपको क्या करना है, जो आपके दोनों हाथ है इनकी उंगलियों को एक दूसरे में इस प्रकार से फंसा लीजिए, गूंथ लीजिए। इस प्रकार से इनको अपनी हथेलियों को मिला लीजिए। इस प्रकार से इनकी हथेली, आपकी जो फिंगर्स है आपकी हाथों की, इस प्रकार से इनमें आपको उंगलियों को फंसा लेना है। और इस प्रकार से आपको इस प्रकार से आपको बनाना है, इस प्रकार की। अब फिर क्या करना है, आपको श्वास को यहाँ पर भरना है। इस पोजीशन में आपको श्वास को भरना है। श्वास को छोड़ते हुए आपको पंजे के ऊपर से अपने हाथ को क्लॉकवाइज घुमाना है। फिर बिना एल्बो मोड़े, बिना पौनिया मोड़े आपको पीछे की ओर जाना है। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर, श्वास भरते हुए पीछे की ओर क्लॉकवाइज, अर्थात घड़ी की सुई की दिशा में अभी आपको चक्की चलानी है। और आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि आपके हाथ बिल्कुल भी ना मुड़े, हाथ के सीधे रहेंगे। जितना आप पीछे जा सकते हैं उतना पीछे जाने का प्रयास कर रहा, और अपने हाथों को पंजे के ऊपर से रोटेट करना है, घुमाना है इस प्रकार से। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर, श्वास भरते हुए पीछे की ओर, श्वास और प्रश्वास का आपको बहुत ध्यान रखना है। अब आपको एंटी क्लॉकवाइज अर्थात घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत आपको अभ्यास करना है। यह अभ्यास आपके पेट की चर्बी को कम करने के लिए, हाथ की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास आपका है। इस प्रकार से आपको इसको 1 से 2 मिनट इस अभ्यास को आपको देखिए मित्रों। अभी मैंने आपको चक्की आसन आपको बताया है, पैरों को मिलाकर अर्थात एड़िया पंजे और घुटनों को मिलाकर किस प्रकार से आपको चक्की आसन करना था, यह मैंने आपको बताया है। अब आप पैरों को खोलकर भी, जितना आपकी पैरों की आपकी स्ट्रेचिंग है, पैरों की जितनी आपकी लचक है उतना आप पैरों को खोल सकते हैं। इस प्रकार से जितना भी आपकी पैरों की आपकी स्ट्रेचिंग आपकी है, जितने आपके पैर खुल सकते हैं उतना आप खोल लीजिए। ये आपका दूसरा इसका भाग है। और फिर इस प्रकार से आपको दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसाकर इस प्रकार से आपको एक आकृति बना लेनी है अपने हाथ की, इस प्रकार से। और आपको ध्यान रखना है कि इस अवस्था में जो अपनी कमर गर्दन को सीधा रखना है और श्वास को यहीं पे आपको भरना है, लंबी गहरी श्वास भरना है। और आपके दोनों हाथ सीधे रहेंगे। और फिर इस प्रकार पंजे के ऊपर से श्वास को छोड़ते हैं, पंजे के ऊपर से इस प्रकार से आपको क्या करना है, घुमाना है इस प्रकार से। फिर पीछे की ओर जाना, जितना आप पीछे की ओर जा सकते हैं उतना आपको पीछे की ओर जाने का प्रयास करना है। जोर जबरदस्ती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। जब आप पीछे की ओर जाएंगे तो श्वास को भरते हुए पीछे की ओर, श्वास छोड़ते हुए आपको आगे की ओर जाना है इस प्रकार से। पंजों के ऊपर से आपको क्या करना है, अपने हाथों को घुमाना है इस प्रकार से। धीरे धीरे अभ्यास श्वास के साथ अभ्यास को करना है। पहले घड़ी की सुई की दिशा में हम अभ्यास को कर रहे हैं। इस प्रकार से श्वास भरा, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर, बहुत धीरे से अभ्यास को। मन आपका प्रसन्न, किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं, इस प्रकार से आपको अभ्यास करना है। पंजों के ऊपर से इस प्रकार से आपको लेना है। फिर उसके बाद श्वास छोड़ते हुए
घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत, जितना आप पीछे जा सकते हो। बस इसको विशेष ध्यान आपको यही रखना है, मैंने बताया भी आपको, आपकी कोहनियां ना मुड़े, कोहनियां आपकी सीधी रहेगी। मुझे देखते रहिए मैं किस प्रकार से अभ्यास को कर रहा हूँ। इस प्रकार से आपको ये अभ्यास करना है 1 से 2 मिनट, आपको मैंने बताया। पैरों को मिलाकर और पैरों को खोलकर, इस प्रकार से आपको दोनों को मिलाकर आपको ये अभ्यास 1 से 2 मिनट आपको इस अभ्यास का करना है। अगला आसन ही से अगला आसन देखते हैं। बैठकर करने वाला कौन सा अगला आपका आसन है, वह है आपका पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन किस प्रकार से आपको करते हैं, एडिया पंजे आपकी आपस में मिली हुई, इस प्रकार से एडिया पंजे आपस में मिली हुई, दोनों हाथ आपके बगल में इस प्रकार से आपके रखे रहेंगे, चिपके हुए। ये आपके जो पंजे आपके हैं हाथ के जो आपका ये फिंगर्स हैं, ये आपकी आगे की ओर रहेगी, ना कि पीछे की ओर। इस प्रकार से इस आसन को बोलते हैं दंडासन। अर्थात आपको पश्चिमोत्तानासन करने के लिए आप पहले दंडासन में आपको बैठना है। घुटने और पंजे और आपकी एडिया आपस में मिली होगी, कमर गर्दन बिल्कुल आपकी सीधी, और उसके पश्चात आपको श्वास को लंबा गहरा श्वास आपको भरना है। इस प्रकार से आगे से हाथ उठाते हुए आपको क्या करना है, अपने श्वास को पूरा अंदर भरना है फेफड़ों में, और श्वास को छोड़ते हुए जितना आप आगे की ओर झुक सकते हो उतना झुकने का प्रयास करना है। और दाएं हाथ से दाएं पैर का अंगूठा और बाएं हाथ से बाएं पैर का अंगूठा आपको पकड़ना है, और जितना आप आगे की ओर झुक सकते हो उतना झुकने का आपको प्रयास करना है, श्वास को छोड़ते हुए। कुछ समय के लिए आपको यहीं पे ही रुकना है, श्वास को होल्ड रखना है, अर्थात श्वास को आपको नहीं लेना है, श्वास आपको यहीं पे ही रोक कर रखनी है। और श्वास भरते हुए धीरे धीरे फिर वापस और साइड से अपने हाथ फिर पूर्व स्थिति में आपके जाएंगे। एक बार फिर देख लीजिए, आप श्वास को भरते हुए हाथों को आगे से आपको उठाना है, और श्वास छोड़ते हुए आपको आगे की ओर झुकना है, जितना आप झुक सकते हैं। और चाहे तो आप अपने सर को घुटने से भी टच कर सकते हैं। अगर घुटने से टच नहीं हो रहा है तो आप शुरुआत में आप ऐसे भी कर सकते हो। जितनी आपकी फॉरवर्ड बेंडिंग जितनी आपकी है उतनी ही आप करें, जोर जबरदस्ती आप बिल्कुल भी ना करें। तो धीरे धीरे जब आप अभ्यास आप करोगे तो आपकी प्रैक्टिस बढ़ती चली जाएगी और आप अभ्यास को और अच्छे से कर पाओगे, श्वास भरते हुए फिर सामान्य स्थिति में। तो इस प्रकार से आपको ये अभ्यास करना है। बहुत ही सरल अभ्यास आपका है। स्टार्टिंग में आपको उसको एडवांस नहीं करना है। मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग में आपको शुरुआत में इसको अभ्यास को आप जितना कर सकते हो उतना ही करने का प्रयास करना है, जैसे मैंने आपको किया है, बताया है। ये करके इस प्रकार से आपको ये करना है। इसके बेनिफिट्स मैंने आपको बता रहा हूँ, इसके बेनिफिट्स क्या है। ये आपकी पेट संबंधी जितनी भी आपकी सारी समस्याएं हैं उन समस्याओं से आपको निजात देने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास आपका है, और लंबाई बढ़ाने के लिए भी काफ़ी अच्छा अभ्यास आपका है। आपको आज हमने 2 आसनों के बारे में आपको बताया है। पहला आपका जो आसन था चक्की आसन, जिसके आपके 2 भाग थे, एक पैरों को मिलाकर और दूसरा पैरों को खोलकर। और दूसरा आसन जो आपका था वो था पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन के बारे में आपको बताया गया था किस प्रकार से आपको करना है, उसकी आपको मैंने लाभ भी आपको बताए हैं। इन 2 आसनों के बारे में आपको बताया गया है। और मैं आशा भी करता हूँ आप सभी योग साधकों से कि जो भी आपको सूक्ष्म अभ्यास, जो भी आपको आसन बताए जा रहे हैं उनका आप नित्य प्रति अभ्यास करें, तभी आपको इन आसनों का, इन सूक्ष्म अभ्यासों का आपको पूरी तरह से आपको लाभ प्राप्त होगा। ऐसा नहीं है कि आप मात्र 1 या 2 दिन केवल आप योगाभ्यास करें, उसके बाद आपका जो रूटीन है, जो आपका जो दिनचर्या है, उस दिनचर्या को आप तोड़ दें, तो इसका आपको पूरा लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा। जब आप लंबे समय तक किसी भी अभ्यास को आप करते हैं, कोई भी आप कार्य करते हैं, तभी आपको सफलता भी प्राप्त होती है और तभी उसका आपको रिजल्ट भी आपको देखने को मिलता है। आशा करता हूं कि आप नित्य प्रति योगाभ्यास करेंगे। इसी कामना के साथ आप सभी मित्रों को जय श्री कृष्णा। आप स्वस्थ रहिए।